उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने तकरीबन अक्सर किताबें पढ़ी हैं बिला वास्ता या बिल वास्ता, और अल्लाह ताला ने उनको सारी ज़िंदगी कुरान की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। तकरीबन 60 मरतबा अल्लाह ने मिशकात पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है और 29 मरतबा अल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ मुकम्मल पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ऐसे लोगों को देखना और उनका दीदार करना भी सवाब है। तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करते हुए उनसे गुजारिश करूँगा कि वह अब तशरीफ़ लाएँ और अपने नासिहाना अंदाज़ व अक़वाल से हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमाएँ। उस्ताद मोहतरम शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब हक़्क़ानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। व क़ाला तआला वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमा कौमुन फ़ी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। ओ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी काया पलट दे आन में, देख आईने वफ़ा क़ुरआन में। छोड़ कर क़ुरआन को ए बेवफ़ा, ढूंढते हो दीन बातिल में खुदा। वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिक क़ुरआन होकर। तू हमी दानी के आईने तो चीस्त, ज़ेर गर्दूँ सिर्र तमकीने तो चीस्त। आ किताब ज़िंदा क़ुरआन हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम। रह जना अज़ हिफ्ज़ ऊ रहबर शुदन, अज़ किताब साहिब दफ्तर शुदन। पस खुदा बरमा शरीयत ख़त्म करद, बर रसूल मा रिसालत ख़त्म करद। ऊ रसूल रा ख़त्म मा अक़वाम रा, रौनक मा महफ़िल अय्याम रा। खिदमत साक़ी गरीबा मा गुज़ाश्त, दाद मारा आखिरी जामे की दाश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुझसे पहले हमारे नौजवान फाजिल ने अपने तासुरात का इखलास से ज़िक्र किया। अल्लाह ताला उनके कलिमात को कबूल फ़रमाए। उससे पहले उस्ताज़ुत तफ़सीर हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद साहब हक़्क़ानी दामत बरकातुहुम, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से जामे माने ख़िताब फरमा दिया और उनके ख़िताब के बाद मज़ीद कुछ मुझे बातें करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन अच्छी बात की दावत दी जाए तो इनकार करना भी मुनासिब नहीं।
हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब जो हाफिज़ पुख्ता और कारी मुदर्रिस और हमारे लिए काबिल रश्क और लफ्ज़ फ़ख्र तो मैं इस्तेमाल नहीं करता आम तौर पर, बड़ी खुशी का बायस हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस उम्र में कुरान की और दीन की खिदमत के लिए कबूल किया है। और ये सहरा हज़रत मौलाना खादिम हुसैन साहब दामत बरकातुहुम के सर पर सजता है कि उन्होंने अपनी औलाद की दीनी तरीक़े पर तरबियत फरमाई, ख़ुद निगरानी करते हैं। और उनके एक साहबजादे ने पिछले इतवार को इसी तरह कुरान करीम मुकम्मल किया। मुफ्ती शमसुर रहमान साहब, और हमें नाश्ते की सआदत हासिल हुई। वहाँ ही इस तकरीब की भी दावत दी गई। तो मैंने गुजारिश की कि आपने इतनी मेहनत की, कुरान सुनाया, कहीं आपकी तरफ से अपने मुक्तदियों को दावत खिलाने का मुतालबा तो नहीं? तो उन्होंने फरमाया नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, वो ख़ुद अपनी खुशी से करते हैं। तो मैंने कहा वो और बात है। वो मुझे एक बात याद आ गई, उन्होंने बात का भी कह दिया, टाइम का भी मुझे बता दिया, थोड़ा सा टाइम है, और तरीक़ा भी बता दिया कि नासिहाना तरीक़े से होना चाहिए बात। तो इस पर मुझे बात याद आई कि उन्होंने कुरान सुनाया अल्लाह की रज़ा के लिए, और आपने खुशी में दूर दूर के मेहमानों को सुबह सुबह नाश्ता करने का मौका फ़राहम किया। पानीपत हिंदुस्तान में एक शहर है जो कुरान करीम के हवाले से बहुत मशहूर है। वहाँ पर कहते हैं हर घर में बच्चे और बच्चियाँ हाफिज़ कारी होते हैं। बड़े बड़े कारी वहाँ पैदा हुए पानीपत में। वहाँ कोई कारी साहब थे, कारी लाला साहब मशहूर थे। तो वो इतने खुश आवाज़ और इतने अच्छा पढ़ने वाले थे कि जब वो नमाज़ पढ़ाते थे तो उनकी आवाज़ बाहर मस्जिद से निकलती थी सड़क पर, तो गुज़रने वाले आवाज़ सुनकर चाहे हिंदू हों, सिख हों, मुसलमान हों, खड़े हो जाते थे, सुनते थे। वो चल नहीं सकते थे, इतनी कशिश थी उनकी आवाज़ में। और जब रुकू को जाते थे फिर वो आगे गुज़रते थे वो लोग। तो इतना अल्लाह ताला की देन। तो वहाँ 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आखिरी जिहाद किया मुसलमानों ने और नाकाम हुए, वो काबिज़ हो गए। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी उन मुजाहिदीन को। तो पानीपत वालों को की माफ़ी जो है वो ख़त्म कर दी कि इनको नहीं माफ़ करना, बाकी कई लोगों को माफ़ कर दिया। तो वो कारी लाला साहब जो हैं वो तुर्की पहुँचे और वहाँ पर सुल्तान अब्दुल हमीद जो आखिरी खलीफा थे, उन्होंने अपने शेखुल इस्लाम को कहा कि अब मैं मस्जिद में जाने से माज़ूर हूँ, कोई अच्छा कारी भेजो जो मेरे महल में मुझे कुरान सुनाए तरावी में। तो शेखुल इस्लाम ने मजमे में ऐलान किया कि कोई अच्छा पढ़ने वाला कारी हो तो वो खड़ा हो जाए, खलीफा साहब सुल्तान अब्दुल हमीद को तरावी में कुरान सुनाना है। तो वो कारी लाला साहब खड़े हो गए। तो शेखुल इस्लाम ने कहा देखो खलीफा साहब जो हैं वो ख़ुद हाफिज़ हैं, तो ऐसा न हो कि फिर दरमियान में छोड़ना पड़े, अच्छी मंज़िल याद होनी चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं सुनाऊंगा। तो वो जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने बुलाया तो इंटरव्यू लिया, मुश्किल जगहों से पूछा कि यहाँ से सुनाओ, यहाँ से सुनाओ। तो कारी साहब ने फर सुना दिया। तो सुल्तान भी हैरान हो गया कि बड़ा पुख्ता हाफिज़ है। तो उसने कहा आपकी मंज़िल सुनेंगे, आपके पीछे तरावी पढ़ेंगे। जब कुरान मुकम्मल हुआ तो शेखुल इस्लाम को कहा कि बेहतरीन तहाइफ इनको दे दो, कपड़े और
अशरफियाँ और जो कुछ। जब वो पेश किया तो कारी साहब ने कहा, मैं पैसे लेने के लिए मैंने कुरान नहीं सुनाया, मैं नहीं लेता। तो मैंने तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना फ़र्ज़ समझ कर सुनाया कि मुझे अल्लाह ने दौलत दी है तो कुरान की तो मैंने सुना दिया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मैं इसका मुआवज़ा नहीं लेता। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो लफ्ज़ कहा वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। उसने कहा, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया, ये हमारा फ़र्ज़ है आपका इकराम करना और आपका शुक्रिया अदा करना। तुमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, ये कबूल कर लो। तो वो बात यहाँ है कि मौलाना साहब ने कुरान अल्लाह की रज़ा के लिए सुनाया, आपने ये सारा जो तकल्लुफ़ किया या दावत की तो आपका अपना एक हक़ बनता था। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगली बात एक थोड़ी सी है, वो भी मुकम्मल कर दूँ। तो कारी साहब ने कहा कि मैं तो और मकसद के लिए आया हूँ, हमारे शहर की मुआफ़ी अंग्रेज़ों ने जो है ख़त्म कर दी है और उनको ये ऊपर जो है सख्ती है, तो आप सिफारिश करें कि हमारी मुआफ़ी को बहाल कर दें, हमें हमारे शहर वालों को मुआफ़ कर दें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा, वो भी मैं करूँगा, ये भी आप कबूल करें। और उस वक़्त मलिका विक्टोरिया अंग्रेज़ों की बादशाह थी, उसको ख़त लिखा कि इस पानीपत वालों की माफ़ी बहाल की जाए, तो वो भी काम हो गया। तो वो खिलाफत जो है बहुत बड़े इलाके पर दुनिया के वो खिलाफत थी और उनकी बात चलती थी, तो उसको मिलकर गैर मुस्लिमों ने वो खिलाफत को तोड़कर मुसलमानों को कमज़ोर किया। और उनको ये डर है कि ये दाएं बाएं जो जिहाद का नाम, खिलाफत का नाम लिया जाता है, दोबारा मुसलमान इकट्ठे न हो जाएं और फिर खिलाफत बहाल न हो जाए। 1923 में ख़त्म की थी खिलाफत, तो अब 2022 है, थोड़े दिन रहने वाले हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा था, बात तो इतनी नहीं करनी। हज़रत ने फरमाया कि सबसे पहला हक़ तिलावत है, तो तिलावत वो अमल है जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है। नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरौन बिलहक़, अल्लाह ताला फरमाते हम पढ़ कर सुनाते हैं। मुराद तो जिब्रील है, फ़रिश्ता है, लेकिन सीगा तो मुतकल्लिम माल गैर के नतलु अलैका, हम पढ़ कर सुनाते हैं। और फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनह, जब हम पढ़ दें तो फिर आप उसी तरह पढ़ें। तो क़रअनाहु भी वही सीगा है नतलू की तरह। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले सूरह यासीन और सूरह ताहा फ़रिश्तों को ख़ुद सुनाई। सुबहान अल्लाह तो क्या दो भाई। कारी अब्दुल बासित पढ़ता है तो रहिमहुल्लाह, जब उसकी तिलावत होती है तो किस तरह लोग मुतासिर होते हैं। वो कारी लाला साहब रहिमहुल्लाह पढ़ते थे तो सड़क बंद हो जाती थी, तो जब अल्लाह ताला ने तिलावत की होगी तो क्या मंज़र होगा, क्या असर होगा। तो उन फरिश्तों ने कहा, मुबारक है वो उम्मत जिस पर ये कुरान नाजिल होगा, और मुबारक हैं वो दिल जो इस कुरान को याद करेंगे। फरमाया कि बल हुआ आयातुम बय्यिनात फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, ये कुरान करीम तो इल्म वालों के दिलों के अंदर पेवस्त है, इसके नुस्ख़ों को जलाने से कुरान को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो 6-6, 7-7 साल के पूरे कुरान के हाफिज़ दुनिया में मौजूद हैं, और ये लाखों लोग, सबसे ज़्यादा कुरान करीम का हिफ़्ज़ पाकिस्तान में होता है, और इनाम मिलता है कि ये पाकिस्तान वाले कुरान याद करने, तजवीज़ से पढ़ाने में बहुत आगे हैं। तो हर साल लाखों लोग कुरान को याद करते हैं, और इन कुरान करीम के याद करने वालों और कारियों और हाफिज़ों के जो फ़ज़ाइल हैं, फरमाया कि कुरान करीम के हाफिज़ के माँ बाप के सरों पर सूरज से ज़्यादा चमकने वाला ताज अल्लाह की तरफ से पहनाया जाएगा।
आज तो हम उलमाए किराम मिलकर असातिज़ा बच्चों के सर पर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन वहाँ दस्तारबंदी करने वाला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम होगा। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते इन हाफिज़ों की दस्तारबंदी करेंगे और ताज रखेंगे। और फरमाया कि अपने कुंबे के 10 अफराद को सिफारिश करके जन्नती बना देगा हाफिज़, जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गई होगी। जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे उन हाफिज़ की सिफारिश से वो जन्नती बनेंगे। इन बातों पर पहली बात तो ये है कि हम दुआ करें अल्लाह ताला अपने इरशाद और अपने महबूब के इरशाद पर यकीन नसीब फरमाए। अगर इन बातों का हमें यकीन हासिल हो जाए तो सारे मुसलमान ही हाफिज़ बनने की कोशिश करें। कितने बड़े बड़े इनामात और इतने बड़े बड़े एजाज़ात। तो इन हुफ़ाज़ किराम की दुआएं भी कबूल होती हैं और इनके इख्तिताम की मजालिस, जैसे यहाँ कुरान करीम की ख़त्म की मजलिस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान करीम मुकम्मल करते थे, अपने अहबाब की दावत करते थे, खुश होते थे, खुशी मनाते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सूरह बकरा याद की, वो समझ कर याद करते थे, तो फरमाया कि हिदायत शरीफ में लिखा हुआ है कि सहाबा किराम अहकाम के साथ कुरान को याद करते थे, सिर्फ़ अल्फाज नहीं, तर्जुमा तो उनको पहले ही आता था। तो जब सूरह बकरा मुकम्मल की तो उनके वालिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सब कहो रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने ऊँट ज़बह करके दोस्तों को दावत खिलाई। जैसे आपने यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई होंगी, ऊँट तो खाने के ज़्यादा मामूल नहीं, अरब बड़े पसंद करते हैं, चाहे कितने मालदार हों, ऊँट के गोश्त को अरब बहुत पसंद करते हैं। और मैंने पढ़ा है कि यूरोप के लोग गाय के गोश्त को बकरे से ज़्यादा पसंद करते हैं, बकरा इतना पसंद नहीं करते, गाय का गोश्त। यहाँ हिंदुओं के साथ रहने की वजह से मुसलमान गाय के गोश्त को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हिंदू जो है वो गाय को ज़बह करने को जुर्म समझते हैं। उनका तो माबूद है गौ माता, हाल में आगे बांध देते हैं, रेड़े के आगे बांध देते हैं, डंडे मारते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा खुदा है, इसको ज़बह न करो, डंडे मारो बेशक रेड़े आगे बन के। तो ये गाय के गोश्त से, गाय का गोश्त कहते हैं यूरोप वाले लोग बकरे से ज़्यादा पसंद करते हैं, अरब लोग ऊँट के गोश्त को ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँट ज़बह करके एक सूरत याद करने के बाद अपने बेटे की खुशी में अपने दोस्तों को, फ़ुक़रा को खाना खिलाया। तो ये अमल आपका, ये सहाबा किराम की सुन्नत है, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस तिलावत और क़िराअत की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की, और फिर उम्मत को किसने पढ़ाया, यानी मुसल्ला मस्जिद नबवी में इमाम कौन था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर बात निराली थी, सूरत निराली थी, आवाज़ निराली थी। एक सहाबी कहते हैं सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में वत्तीन वज़्ज़ैतून और इज़ा ज़ुल्ज़िलत पढ़ी, तो मैंने किसी आदमी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खुश आवाज़ नहीं सुना। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी नहीं थे, इमामुल अंबिया थे। जब वो पढ़ते थे, पीछे पढ़ने वाले कितने सआदतमंद। तो ये तिलावत, ये सुन्नत रसूल है। हज़रत, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के थोड़े से हिस्से को छोड़कर आप क़याम करें। उस क़याम में क्या करना, रत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ें, उम्दा तरीके से। जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि अल्फाज के मखारिज भी दुरुस्त हों, और फिर जो है तजवीद के साथ पढ़ा जाए, तरतील के साथ पढ़ा जाए। वो हाफिज़ कुरान को कहा जाएगा ना, आपने बारहा सुना, रत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, उम्दा तरीके से पढ़ जैसे कि तू दुनिया में पढ़ता था। जब तू आखिरी आयत पढ़ेगा तो जितनी आयतें तूने पढ़ी इतने दर्जात तुझे जन्नत में मिलेंगे। आखिरी आयत जो है 6000 से ज़्यादा आयतें हैं,
तो जन्नत के भी दर्जात इतने, फरमाया वो सबसे आखिरी दर्जा तुझे मिलेगा। तो मैं हुफ़ाज़ किराम से पहले से माफ़ी मांग कर गुजारिश करता हूँ कि दुनिया में तरतील की होगी तो इस हदीस का मिस्दाक बनेगा। अगर दुनिया में उसने क्या किया होगा कि हज़्ज़न का हज़्ज़ शेर, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इतना जल्दी तूने कुरान ख़त्म कर दिया है तो अशार की तरह जल्दी जल्दी पढ़ दिया, तो ऐसा नहीं, ठहर कर पढ़ो। तो यहाँ तरतील की होगी तो वहाँ कहा जाएगा रत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। तो इतना एज़ाज़ जो नसीब होगा, तो ये तरतील और तजवीद। और फिर ये है, मैं कोई बेरबत थोड़ी सी बातें चंद मिनट करना चाहता था कि शाबान की आज 9 तारीख़ है, चंद दिन रह गए रमज़ान शरीफ में, और रमज़ान शरीफ में कुरान उतरा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो लैलतुल क़द्र में उतरा जो रमज़ान शरीफ में है। तो रमज़ान शरीफ में करोड़ों मुसलमान कुरान करीम तरावी में सुनते हैं और लाखों हुफ़ाज़ सुनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने हाफिज़ हैं कि मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, दफातर में सुनाते हैं, घरों में सुनाते हैं। और ऐसे हाफिज़ जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो मस्जिद कमेटियों को कहते हैं हम मस्जिद की सफ़ेदी करेंगे, कोई मस्जिद का काम है तो वो हमें बताओ, हमारे बच्चे को कुरान सुनाने दो। यानी मिन्नतें करके, ख़र्च करके वो जो है अपने पास से ख़र्च भी करते हैं और कुरान करीम सुनाते हैं, फिर भी जगह नहीं मिलती। कहो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। और ये वाहिद किताब है जो हिफ़्ज़ होती है, और कोई किताब हिफ़्ज़ नहीं होती। ऐसे हाफिज़ दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो थोड़े हैं, इक्का दुक्का हैं, जो अव्वल से आखिर तक कुरान बग़ैर गलती के, बग़ैर किसी मुतशाबे के सुनाते हैं। इक्का दुक्का थोड़े हैं लेकिन हैं, है बहुत मुश्किल, ये आसान काम नहीं है। ये जो लोग कह देते हैं कि मौलवी फारिग है, मौलवी निकम्मा है, ये मदारिस बनाए हुए हैं, बैठे हुए लोगों के सदक़ात खैरात की इंतज़ार करते हैं, कमाते नहीं हैं, और ये जो यूनिवर्सिटियों वाले हैं ये कमाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। फरमाया कि हल तुरज़क़ून व तुनसरून इल्ला बिफ़ुक़राइकुम। फरमाया कि ये जो फ़कीर दुआएं करते हैं, दौलत वालों को रिज़्क़ उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और ये मदारिस